कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पहले से ही महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की अपेक्षा की थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल 35 सीटों पर हिस्से की दावेदारी की है। वाम मोर्चा के मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना झंडा अपने लिए अलग से बुलंद करके रखा है, इसलिए अन्य दो वामपंथी दलों ने भी अपनी राह अपना ली है। इस मांग के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव में उतरने के पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया जाना चाहिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। का फाइनल पब्लिकेशन हुआ, उसमें 69,000 मतदाताओं को लाख मतदाताओं को छांटा गया। यह बिहार के लिए 2003 के परिसीमन को अगर आप ध्यान करें तो हम बिहार में इतने मतदाताओं को लाखों में छटना यह चिंता का विषय। हम हर बूथ पर सूबे बिहार के अंदर सरजमीनी जांच करने का आह्वान अपने संयुक्त वार्ता में हम लोगों ने किया है। इसी के साथ मुझे आपके बीच यह भी कहना है कि हम चाहते हैं कि जो बड़े दल हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। अपने कोटा से सीपीआई सीपीएम को सीट देनी होगी और हमको विश्वास है कि हम प्रतिदिन सीपीआई सीपीएम महागठबंधन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बड़े दल हैं वो अपने कोटे से कटौती कर सीपीआई सीपीएम को सम्मानजनक सीटें दें। अब आपके बीच सीपीआईएम के राज्य सचिव लल्लन चौधरी जी संबोधित करें। इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और हमें लगता है कि 20 साल का नीतीश जी की विदाई भी तय है और यह महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया जब हम 15 अगस्त के प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं और फिर अभी 2 तारीख को और विजयादशमी के रूप जिस तरह से आरएसएस की 100 वर्ष पर जो प्रधानमंत्री का गुणगान हुआ, इससे लगा प्रधानमंत्री बाद में है, आरएसएस के प्रचारक बहुत पहले ये हैं। ये हमारी चिंता को आज और भी बढ़ा दिया है। इसलिए महागठबंधन पूरी तरह से एकताबद्ध रहे और मजबूत रहे, इसलिए भी ज़रूरत है सीपीएम और सीपीआई की सीटों में इजाफा करना, क्योंकि सीपीएम और सीपीआई एक वैचारिक आधार पर चलने वाली पार्टी है और जैसा पांडे जी ललन जी ने कहा, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां कि हमारे कार्यकर्ता नहीं हो। गरीबों के बीच लड़ाई, लाल झंडा, चाहे किसान हो मजदूर हो। अभी पिरपैती में 1050 एकड़ ज़मीन 1 रुपये के दर से ले लिया। कारपोरेट को लूटने की आज़ादी कौन लड़ रहा आज? इसलिए हम महागठबंधन के अंदर चाहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सम्मानजनक सीटें मिले ताकि हमारी कार्यकर्ता, लड़ने वाली जनता बहुत ही मुस्तैदी से और खुद बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव मैदान में जोश के साथ काम कर सके। पांडे जी की बातों से सहमति रखते हुए इस प्रेस वार्ता के आगे की कड़ी को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। बिहार पिछले चुनाव में मात्र दोनों जो एनडीए और महागठबंधन था, मात्र 11,000 मतों का मात्र फर्क था। आप समझिए कितना 3 कंटेस्ट था। सरकार उनकी बन गई। अब उस पर हम बहुत विवेचना नहीं करना चाहते, लेकिन सीपीआई सीपीएम इस 5 साल के कुछ समय को छोड़ के एक दिन भी बैठी हुई नहीं है, नॉन स्टॉप लड़ रही है। बिहार विधान से लेकर के बिहार के गांव में, शहरों में, ट्रेड यूनियन में, यूथ में, स्टूडेंट में, महिला के बीच हमारा जन संघर्ष चल रहा है और चला है।
इन तमाम बातों से फायदा किसको होगा? महागठबंधन को इस संघर्ष से। माइनस पॉइंट किसका होगा? एनडीए का। अब सीट के जहां तक बंटवारा में विलंब हो रही है, वो विलंब खतरनाक है। अगर वो विलंब होगा तो तैयारी में कमी होगी, यूनाइटेड समझ में कमी होगी, कई तरह के भ्रम पैदा लेंगे। इसलिए हम दोनों पार्टी ने तय किया जो हमको प्रेस में जाना चाहिए, और जो आज की सांप्रदायिक सरकार है, जिस रूप से वो बिहार को एक विनाश के रास्ते पर ले जा रही है, इतने भारी पैमाने पर बेरोजगारी है, इतने बड़े पैमाने पर पलायन है, शिक्षा की दुर्दशा है, इसको बदलने के लिए तो एक वैकल्पिक सरकार चाहिए। और सरकार बनाने के लिए जितनी कोशिश हो, वो जनता के बीच में जा कर के हम इसको काम को आगे बढ़ावेंगे। हम महागठबंधन के साथियों से भी आग्रह करना चाहते हैं, आप विलंब मत कीजिए, इससे बड़ा भारी बिहार की क्षति हो जाएगी, बहुत तरह के कन्फ्यूजन होंगे। सीट का निश्चित रूप से बंटवारा हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पक्ष को दिखाता है। इसलिए इसको आगे सीट के बंटवारे की ओर ले जाना चाहिए। जहाँ तक तीसरी बात है, जिनको पांडे जी ने कहा, जो हमारा वोट ट्रांसफ़र करने का एक को बतावे, कोई जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता नेता का कहीं कोई डेविएशन एक बूथ पर हुआ हो। हम चुनाव नहीं लड़े, यही एक बात है, कम सीट पर लड़े एक बात है, लेकिन हमारे किसी लोगों पर आपने, कम्युनिस्टों के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। जो हमने जो डिसाइड कर लिया, पार्टी ने जिसको तय कर दिया, उससे कोई अलग हुआ हो एक लीडर। जो दूसरी पार्टियां हैं उसके बारे में हम क्या बोलें, आज यहाँ है कल वहाँ है, क्या करेंगे नहीं करेंगे कोई ठीक नहीं रहता। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की यह औकात है, सामर्थ्य है अपने कार्यकर्ताओं पर, वैचारिक इतनी मजबूती है, जो उस विचारधारा के साथ जब हम कमिट कर लेते हैं तो हमारे एक भी पार्टी के मेंबर उस फैसले से अलग नहीं होते हैं। और हम लोग चाहते हैं जो महागठबंधन मजबूत हो, एनडीए सरकार को परास्त करें और एक नई राजनीतिक परिस्थिति बिहार में पैदा हो, और बिहार के विकास का रास्ता, जो विनाश का रास्ता आज है, जो भाईचारा को ख़त्म करने का रास्ता है, उस रास्ता को बदलकर एक अच्छी सरकार का निर्माण करें। इसलिए प्रेस में दोनों पार्टी के नेताओं को आना पड़ा।